अच्छा, सबसे पहले हम मंथली को चेक करें। मंथली में अगर देखें तो मार्केट ने बीरिश कैंडल स्टार्ट की थी, लेकिन लास्ट वीक का फिर इसको रिजेक्शन मिली है। तो मंथली हिसाब से अगर डाटा को देखा जाए, कि चार्ट को देखा जाए, तो इसमें मार्केट जो है ना वो बुलिश है, मार्केट बाइंग जा सकती है। अगर हम वीकली को चेक करें और वीकली में किस तरह की सिचुएशन है, वीकली में भी लास्ट वीक में काफ़ी बड़ी शेडो छोड़ा है इसने नीचे, और इसने अपनी एक्सपोर्ट जो है काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट थी 2010-15 की, उसको टेस्ट किया और वहां से रिजेक्ट हुई है। और उसके बाद अगर देखें तो एक बुलिश कैंडल मूव की है। तो इसमें भी अगर हम इसके जो एक लोअर लो बन रहे थे, जो मार्केट अगर आप देखो तो इस तरह की अगर सिचुएशन में देखें तो मार्केट वीकली लिहाज से भी बुलिश में मौजूद है। उसके बाद अगर देखें डेली में अगर चेक किया जाए तो डेली में भी मार्केट अभी तक बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। लेकिन डेली को हम थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि किस तरह की मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है। कहाँ से हम मार्केट को जज कर सकते हैं कि अब मार्केट बीरिश स्ट्रक्चर में आ गई, हमें सेलिंग ढूंढना चाहिए। देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है और इस ट्रेंड लाइन को आप लगा के रखें अपने सिस्टम के अंदर। जब तक मार्केट डेली के हिसाब से इस ट्रेंड लाइन से ऊपर ट्रेड कर रही है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये काफ़ी टाइम से हम इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया, सेकंड टाइम एंड थर्ड टाइम दोबारा से इसी एरिया के ऊपर रिजेक्शन मिली है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट है, डेली में हमें बुलिश को फाइंड आउट करना है। तो डेली में, वीकली में, मंथली में, जो बड़े टाइम फ्रेम्स है तीनों, उसमें मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर रखती है। और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती, हमें इसका बुलिश की तरफ देखना है, यानी कि बाइंग फाइंड आउट करनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसमें अगर देखा जाए तो जो लास्ट इसका एरिया बनता है वो बनता है ये वाला। अगर 2015 से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे, और इसमें दो चीज़ें होंगी। एक ये जो लास्ट एक स्ट्रांग सपोर्ट है, जो कि इस जगह पे भी थी, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ये एरिया है और ये भी है। तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट एरिया है। अगर इस एरिया से मार्केट ब्रेक करती है तो देन दो चीज़ें, एक तो हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जो ना वो ब्रेक होगा, और दूसरा हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होगा। तो यहाँ से मार्केट उसके बाद अगर इस एरिया से ब्रेक कर जाती है तो मैं अपना जो एक माइंड है वो मुकम्मल बीरिश की तरफ कर लूँगा, यानी कि सेल फाइंड आउट करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जब तक मार्केट इससे ऊपर होल्ड में है, डेली में अगर देखा जाए तो रिट्रेस ले सकती है, लेकिन यहाँ से फिर बाइंग की सिचुएशन बन सकती है। इट्स ओके। अच्छा, आगे चलते हैं हम H4 में अगर देखा जाए तो ये वही वाली ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो। H4 में थोड़ी सी सिचुएशन चेंज है, और इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमारे पास कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो कि हमें देखने हैं, कहाँ कहाँ से हम सेलिंग और कहाँ कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। सबसे पहले अगर फेब लेवल को देखा जाए तो यहाँ से एक हाई से लो की तरफ अगर हम मार्क करें, इसका अगर रिट्रेसमेंट चेक करेंगे, क्या ये एक, क्योंकि H4 में मार्केट बीरिश है, सेलिंग स्ट्रक्चर में है। ठीक है, और इससे ऊपर ऊपर सारे बुलिश हैं, लेकिन H4 से नीचे सारे जो है वो बीरिश स्ट्रक्चर में मार्केट मौजूद है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो 61 के ऊपर मार्केट रिट्रेस ले रही है। 61 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी मेजर रिट्रेसमेंट है। तो जब तक मार्केट इससे नीचे है, हम इसको थोड़ा सा सेलिंग में देख सकते हैं, लेकिन ये अपनी एक्सपोर्ट को भी टेस्ट करके आइए। मैं भी आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि क्या इसमें सिचुएशन है। और हमें एक और ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रा करनी है, जो कि हमने कर रखी थी लास्ट, और इसको भी हमने लाजमी जो है ना वो देखना है। अगर हम इसको देखें तो ये लास्ट ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया था, इस ट्रेंड लाइन को मार्केट इस जगह से टेस्ट करके गिर रही थी, और H4 एक मुकम्मल बेरिश स्ट्रक्चर में मौजूद था। लेकिन यहाँ पे इसने अपना लो टेस्ट किया। CPI का हालांकि डाटा काफ़ी पॉजिटिव था मार्केट को, और गिरना चाहिए था, बट मार्केट ने इसको एग्जैक्टली टेस्ट करके मार्केट वापसी की। उसने इसमें काफ़ी ज़्यादा वार की सिचुएशन भी थी, वार की काफ़ी न्यूज़ आई थी, जिस वजह से मार्केट ने बड़ा एग्रेसिव ऊपर की तरफ मूव किया। फिर अगले दिन जो है ना वो PPI का डाटा पॉजिटिव आया, सॉरी नेगेटिव आया USD का, और उसकी वजह से भी मार्केट बुलिश में काफ़ी बड़ी मूव दिखाई है। अब इसमें क्या है जी कि ये वाला एरिया एक लास्ट अगर हम देखा जाए तो हम इसको तो एक रिट्रेसमेंट ही कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने अपना एक एरिया, ये वाला एरिया, इसको इसने टेस्ट किया है, और ये 61 का एरिया बनता है। अगर मैं यहाँ पे इसको ड्रा करूँगा तो ये वाला एरिया इसने टेस्ट किया, और उसके बाद इसने गिरना स्टार्ट किया, और काफ़ी अच्छी सेलिंग भी देखने में आई, यानी कि
2061 से गिरना शुरू हुई मार्केट और 2040 तक मार्केट आई, फिर यहाँ से इसने रिट्रेसमेंट लिया। तो अब भी जो सेलिंग में है ना, वो इसका मेन इंपॉर्टेंट एरिया है। अब इस बात को समझ लें, जब तक मार्केट 2040 से ऊपर है, ये अब अगले वीक का मैं पूरा आपको बताने लगा हूँ कि जब तक मार्केट 2040 से ऊपर है हम बाइंग फाइंड आउट करेंगे। और हमारा टारगेट होगा, सबसे पहला जो टारगेट होगा, अगर यहाँ से हमें कहीं से जिस तरह भी रिजेक्शन मिल भी रही है तो अच्छी कैंडल कोई आगे चल के देखने को मिलती हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। मतलब यह है कि 2040 से ऊपर ऊपर जब तक मार्केट है उस टाइम तक हमने बाइंग फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला टारगेट हमारा 264-65 ही है जो इस का लास्ट हाई था, और उसके बाद की अगर हम बात करें तो वो है 2075। तो मैं यहाँ पे भी एक ड्रा कर लेता हूँ इसको, एक रेक्टेंगल। ये पूरा एरिया जो है ना वो इसका अगला टारगेट है, और उसके ऊपर की बात करें तो उसके ऊपर फिर 2090-88 का राउंड फिगर आता है, 2090 का फिगर, ठीक है। तो अब हमें थोड़ा सा क्लियर हो चुका है। एक तो ये 2000 जो 60 से मार्केट गिरी है, ये इसका 61% रिट्रेसमेंट है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट तब कंसिडर किया जाएगा जब मार्केट जो है ना वो अपना ये वाला 2040 वाला लो ब्रेक कर दे। अगर 2040 वाला लो ब्रेक कर देती है मार्केट तो फिर ये मार्केट दोबारा से सेलिंग में आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अब अगले वीक के लिए मार्केट में हमें बाय फाइंड आउट करना है जब तक 2040 से ऊपर है। ये एक आसान सा टारगेट या आसान सी एरिया मैंने आपको बता दिया। अगला इसका फिर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको सेलिंग मिल सकती है या फिर इस एरिया से सेलिंग मिल सकती है, और 2040 मतलब कि इस रेंज में मार्केट रह सकती है या अपना हाई भी टेस्ट कर सकती है। और अगर वार की सिचुएशन बढ़ती है तो फिर ये अपना हाई ब्रेक भी कर सकती है और दोबारा से जो इसने मंथली में हाई लगाया था 2140 वाला 48 वाला, वहां पे मार्केट जा सकती है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने इस एरिया पे नजर रखनी है। अगर इस एरिया से मार्केट निकलती है तो फिर ये दोबारा से अपना लो टेस्ट करेगी 2015, और 2015 को अगर ब्रेक कर जाए तो वही वाली सिचुएशन बन जाएगी। फिर ये जो बेरिश वाला स्ट्रक्चर है ना वो एक्टिव हो जाएगा डेली में भी और वीकली के अंदर भी। डेली में तो खैर हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है यानी कि 2040 ब्रेक कर दे और लास्ट पे फिर 2015 ब्रेक कर दे, 2040 ब्रेक करेगी तो 2015 तक सेल कर सकते हैं, और 2015 ब्रेक करती है तो फिर मार्केट अपना लो इस लो की तरफ आ सकती है 1975 की तरफ। लेकिन जब तक मार्केट 2040 से ऊपर ऊपर है तो हम यहाँ पे बाइंग फाइंड आउट करेंगे, और हमारा टारगेट 2075, 65 और 75 और फिर 90 है। तो ये वाला एक सिचुएशन है। अगर हम H1 में देखें तो H1 में इसने एक काफ़ी अच्छा स्पोर्ट लिया इसी एरिया के ऊपर 2040 के ऊपर, और अभी तक मार्केट जो ना वो अगर हम बाइंग इसी तरह से मार्केट रहती है और इस एरिया को सपोर्ट बना के रखती है तो फिर हम इसकी लो के नीचे एक रिस्क ले सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ हम टारगेट रख सकते हैं अपना 2065-64 का अगेन। तो ये था जी एक वीकली फोरकास्ट, बड़ी डिटेल से मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या चीज़ें हमने किस तरह से फाइंड आउट की हैं वो भी आपको मैंने डिटेल से बताई हैं।